तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि छोटी छोटी बातें, व्यर्थ की बातें हमें बहुत परेशान कर देती है और वो परेशानियां इतनी बढ़ जाती कि ज़िंदगी में हम तनाव में रहने लग जाते हैं और ईश्वर ने जो हमें अमूल्य जीवन दिया है उसका हम लाभ फायदा नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखे। जी दोस्तों, आज मेरा ये टॉपिक है कि अगर लाइफ में सक्सेस होना है, लाइफ में एंजॉय करना है, लाइफ में सदैव खुश रहना है तो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखिए। जस्ट इग्नोर आई नमः, ये बहुत ही बड़ा मंत्र देने जा रहा हूँ, बहुत ही नया मंत्र दोस्तों, जस्ट इग्नोर आई नमः। दोस्तों, जीवन में हमारे साथ कई स्थितियां ऐसी आ जाती है जो हमें पसंद नहीं है। कुछ लोग ऐसे जो हमें पसंद नहीं है, फिर भी उनके साथ रहने को, उनके साथ काम करने का मौका मिल जाता है। और कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मजबूरन रहना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में उन परिस्थितियों को, उन लोगों को आप नज़रअंदाज करना अगर सीख लेते हैं तो जीवन का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, जैसे गुलाब का फूल है, यदि हम गुलाब के फूल को पसंद करते हैं तो हमें कांटे भी स्वीकार करने पड़ेंगे। दोस्तों, कांटों पर यदि हम ज़्यादा ध्यान कर देंगे, फोकस कर देंगे तो गुलाब का आनंद नहीं उठा पाएंगे। और यदि कांटों को समाप्त करने में लग जाएंगे तो जब भी नया गुलाब पैदा होगा, कांटे वापस पैदा हो जाएंगे। इसलिए कांटों को समाप्त करने के बजाय फूल को पकड़ने की कोशिश करें, फूल का आनंद लेने की कोशिश करें। जिस प्रकार हम कांटों को नज़रअंदाज कर देते हैं जीवन में, उसी प्रकार ऐसे लोग जो हमारे जीवन में कई आलोचनाएं करते हैं, निंदाएं करते हैं, कई प्रकार की हमारी बुराइयां करते हैं, तो उनको नज़रअंदाज करना सीख लीजिए। जस्ट इग्नोर आई नमः। दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी कहानी मुझे याद आ गई। आपने देखा होगा बाज कितना विशाल पक्षी, सबसे ऊंची उड़ान उड़ता है, लेकिन कौवा ऐसा पक्षी है जो बाज की पीठ पे बैठ के उसकी गर्दन पे चोंच मार सकता है। और कई बार कौवा जब उसकी पीठ पे बैठ जाता है, चोंच मारता है, बाज कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है और नहीं अपनी ऊर्जा उससे व्यर्थ लड़ने में समाप्त करता है। वो जस्ट उसको इग्नोर करता है। बाज ऊंची उड़ान करता है और ऊंची उड़ान भरता जाता है, कौवा उसकी गर्दन पे चोंच मारता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है कि कौवे का दम घुटने लग जाता है, हवा की कमी हो जाती है, वो गिर के मर जाता है। दोस्तों, जीवन में बाज जैसा नजरिया रख लें, नज़रअंदाज करने का तरीका अपना लें कि कौवे जीवन में, हमारे जीवन में भी कई प्रकार के कौवे मिलेंगे जो हमारी कई प्रकार की बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, परिस्थितियों के अनुसार वो हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको इग्नोर करना है, नज़रअंदाज करना है और अपने आप को ऐसे मुकाम पे, ऐसी ऊंचाई पे ले जाओ ताकि ये जो निंदक रूपी कौवे हैं ये अपने आप ही गिर के स्वतः ही समाप्त हो जाए। दोस्तों, जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती रहती है। एक समस्या समाप्त होती, दूसरी आती है, दूसरे को हम हल करने लग जाते हैं, तीसरी उत्पन्न हो जाती है। समस्याएं निरंतर जीवन का क्रम है, चलती रहेगी। समस्याओं पे बहुत अच्छा वीडियो मैंने बना रखा है, समस्या में समाधान व्यासवाणी को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत ही अच्छी कहानी के माध्यम से मैं आपको नज़रअंदाज करने के फ़ायदे बताने वाला हूं और सिखाना चाहता हूं कि जीवन में हम छोटी छोटी बातों को किस प्रकार नज़रअंदाज करें और खुश रह सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, एक चीज़ को याद रख लें, सदैव कमज़ोर लोग होते हैं वो बदला लेते हैं, मजबूत लोग होते हैं वो माफ़ कर देते हैं और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं। जस्ट इग्नोर आई नमः। दोस्तों, जीवन में समस्याएं आती है, उनको भी नज़रअंदाज करना पड़ता है। एक आदमी बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि वो एक महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा को जाके कहने लगा, मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँगा, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं, एक समस्या को सुलझाने की कोशिश करता हूँ, दूसरी आ जाती, दूसरी को करता हूँ, तीसरी आ जाती, मैं परेशान हो चुका हूँ, महात्मा जी मुझे कुछ उपाय बताइए। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारा ये उपाय मैं कल बताऊँगा। तो महात्मा जी ने कहा कि आज रात को मेरा जो जहाँ ऊँटों का पड़ाव पड़ा हुआ है वहाँ तुम्हें रखवाली करनी है और उनका ध्यान रखना। और ध्यान ये रखना है कि जो ऊँट है, सारे ऊँट जब बैठ जाए तब तुम सो जाना। उसने कहा कि ठीक है महाराज। और वो ऊँट के पड़ाव में चला गया। जब वह सुबह महात्मा के पास आया तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। महात्मा ने पूछा, तुम्हारी आंखें लाल हो रही है, क्या रात भर तुम सो नहीं पाए? कि महाराज कहाँ नींद आ पा रही है, एक ऊँट बैठता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, उसको बैठने का इंतजार करता हूँ, तीसरा खड़ा हो जाता है, 100 खड़े हो जाते हैं,
5 बैठ जाते हैं। और एक स्थिति ऐसी भी नहीं आई एक पल भी रात भर में कि सारे ऊँट एक साथ बैठ गए, मुझे सोने का मौका मिला हो। तो महात्मा ने उस ऊँट की रखवाली करने वाले व्यक्ति को बुलाया और उसको कहा कि ये बताओ, तुम भी रोज रात ऊँटों की रखवाली करते हो? कि जी महाराज। तो क्या तुम सो नहीं पाते हो? कि मैं बिल्कुल सो जाता हूँ महाराज, आराम से नींद निकालता हूँ। तो क्या तुम सारे ऊँट बैठने की प्रतीक्षा करते हो? कि नहीं करता, क्योंकि ये तो ऊँट है, एक खड़ा होगा एक बैठेगा। तो महात्मा ने ये कहा कि इसी प्रकार हमारे जीवन में भी समस्याएं निरंतर आएगी। समस्याओं से लड़ने लग जाओगे तो जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। समस्या आएगी, समस्याओं से लड़ने के बजाय, समस्याओं से निपटने के बजाय समस्याओं से बचने के तरीके आपके पास आने चाहिए। समाधान पे अगर फोकस करोगे तो समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो यदि हम जीवन में कई लोगों को, कई परिस्थितियों को, कई घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। तो नज़रअंदाज करने के कुछ तरीके मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले तो नज़रअंदाज करने का सबसे पहला तरीका यह है कि लोगों को महत्व देने के बजाय खुद को ज़्यादा महत्व दो। अपने आप को इतना काबिल बना दो कि लोग आपकी निंदा, आलोचना, बुराई कर ही नहीं पाए। तो नज़रअंदाज करने का सबसे पहला तरीका है कि धैर्य रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें, दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करें। और लोग हमारे जीवन में कई प्रकार के होंगे जो नकारात्मकता फैलाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, कान नहीं देना है। अपने दिल की, अपने मन की सुननी है, वही करना है जो हमारे चरित्र की विशेषताएं हैं। दोस्तों, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो अपनी नकारात्मकता नहीं छोड़ सकते हैं, वो अपनी बुराई नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप उनके कारण आप अपनी सकारात्मकता, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को क्यों व्यर्थ करते हो? अपने चरित्र पर विश्वास रखो और अपनी अच्छाइयों को और विकसित करो। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस पे मैंने एक व्यासवाणी का वीडियो बना रखा है, पूरा आप देखें। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को अनावश्यक और व्यर्थ की बातों में और लोगों की चिंता के बारे में व्यर्थ नहीं करनी है। दोस्तों, दूसरों को इग्नोर करने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व में जो विकार है उनको भी इग्नोर करना है। जैसे ईर्ष्या, दूसरों के प्रति हमारे मन में कई बार ईर्ष्या का जन्म हो जाता है, तो ईर्ष्या नहीं करनी है। दूसरों की तरक्की देख के खुश होना है, उसको भी नज़रअंदाज करना है। ये नहीं सोचना है कि वो इतना जल्दी जल्दी प्रमोशन ले रहा है और मैं वहीं का वहीं हूँ। इस चीज़ को भी इग्नोर करना है, नज़रअंदाज करना है। दूसरों से तुलना कभी नहीं करनी है। तुलना जो शब्द है इसको भी अपने को इग्नोर करना है। न दूसरों के साथ तुलना करनी, न दूसरे के जीवन के साथ तुलना करनी, न दूसरे के जीवन शैली की नकल करनी है। तुलना शब्द को जीवन में जब हटा देंगे तो जो ईश्वर ने हमें दिया है, जो अनूठा व्यक्तित्व बना के भेजा, उसका आनंद ले पाएंगे। इसलिए तुलना को भी इग्नोर कर दें। खुद को वैसे ही स्वीकार करना जो ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मिजाज को नरम रखें, अपने स्वभाव को नियंत्रित रखें और छोटी छोटी बातों पे प्रतिक्रिया देना बंद कर दें। दोस्तों, जीवन में कई बार बात चलती है, बात बहस में बदल जाती है और उस बहस में हम इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं कि हम अपने आप को सही साबित करने लग जाते हैं या सिद्ध पुरुष समझाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये प्रवृत्ति भी त्यागनी पड़ेगी। कई बार ऐसी छोटी छोटी बहस को नज़रअंदाज करें, क्योंकि हमें रिश्ते बनाए रखना महत्वपूर्ण है। बहस से उनको जीतने की जिद नहीं करें। दोस्तों, जीवन में उन चीज़ों को दोष देना बंद कर दें जिनके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखें और देखते रहे व्यासवाणी।